नीतीश का इशारा समझ गए मोदी, तुरंत अपने दूत को भेजा पटना। बिहार में बदलाव के लिए बीजेपी तैयार, नीतीश से बढ़ रही नजदीकी। एक एक रिपोर्ट भेजेंगे दिल्ली, इशारा मिलते ही डील फाइनल कर देंगे। बीजेपी जब भी कुछ बड़ा करती है उसके इशारे पहले से ही दे देती है। मोदी ने भी अपने दूत को पटना भेजकर बड़ा इशारा दे दिया है। नीतीश ने एक बीजेपी नेता के यहाँ छठ का प्रसाद खाकर अपने इरादे पहले ही जाहिर कर दिए। इसके 2 दिन बाद ही मोदी के एक्शन से पटना से दिल्ली तक सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं। बीजेपी ने नीतीश की चाल को भांपते हुए 2 बड़े फैसले लिए हैं जो आने वाले बदलाव की तस्दीक करते हैं। क्या है वो 2 फैसले बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले विधानसभा के अंदर न हमको सीएम बनना है न इनको पीएम बनना है कहकर असहज कर दिया था। उसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने चुप्पी साध ली और 26 मार्च को अचानक बीजेपी के एक नेता के घर प्रसाद खाने पहुंच गए, जिससे सियासी गलियारों में बिहार में बदलाव की चर्चा होने लगी। इन चर्चाओं को अधिक बल तब मिला जब बीजेपी ने भी 2 बदलाव कर नीतीश कुमार के देने वाले किसी भी संकेत को समझने के लिए 2 बड़े बदलाव कर दिए। इस वक्त मोदी की सबसे ज्यादा नजर बिहार पर ही है। पिछले लोकसभा चुनावों में जेडीयू के साथ मिलकर बीजेपी ने 40 में से 39 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल उलट है। जानकारों का मानना है कि अकेले लड़ने पर बीजेपी को दहाई में पहुंचना भी मुश्किल होगा। ऐसे में बिहार से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मुश्किल से होगी। इसलिए मोदी, शाह, नड्डा से लेकर बीजेपी के तमाम रणनीतिकार नीतीश को साधने की जुगत में जुट गए हैं। इसी मद्देनजर लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में भाजपा की तरफ से जिस बिहार की तैयारी की जा रही है उसने विरोधियों की नींदें उड़ा दी हैं। एक तरफ भाजपा के बड़े नेताओं की पूरी फौज बिहार पर फोकस की हुई है। लगातार बिहार के दौरे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता जा रहे हैं और लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 6 महीने के अंदर चौथी बार बिहार जाने वाले हैं, तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने कुछ महीने पहले ही बिहार का दौरा किया था। अब जेपी नड्डा की तरफ से सुनील ओझा को बिहार भाजपा का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही इसकी घोषणा की है। आपको बता दें, सुनील ओझा गुजरात के रहने वाले हैं। इससे पहले वो यूपी के सह प्रभारी थे। ऐसे में बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े के साथ मिलकर अब सुनील ओझा वहाँ प्रदेश में काम करेंगे, क्योंकि तत्काल उनके मनोनयन को प्रभावी रूप दे दिया गया है। सुनील ओझा पीएम मोदी के कितने करीबी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो वाराणसी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र का काम संभालते रहे हैं। वो गुजरात में भावनगर से विधायक भी रह चुके हैं। इससे पहले 23 मार्च को 2024 के चुनाव से पहले भाजपा ने बिहार भाजपा की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में सौंप दी। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी वर्तमान में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं। वो नीतीश कुमार सरकार में बीजेपी कोटे से पंचायती राज मंत्री थे। इससे पहले वो आरजेडी और जेडीयू में भी रह चुके हैं। वो परबत्ता सीट से 2 बार विधायक भी थे। 2018 में सम्राट चौधरी बीजेपी में आए थे और पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना दिया था, फिर मंत्री बना दिया था। वो सबसे कम उम्र के बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इनके पिता शकुनी चौधरी और माता पार्वती देवी बिहार में विधायक और सांसद रह चुके हैं। ऐसे में चौधरी को सियासत विरासत में मिली है। इससे पहले पिछले साल अगस्त में जब नीतीश ने बीजेपी को किनारे कर आरजेडी के साथ महागठबंधन सरकार बनाई थी, तब बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई थी। कोर कमेटी की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत बिहार के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसी बैठक में पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव करने पर चर्चा हुई। इसके बाद विजय सिन्हा को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सम्राट चौधरी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। अब बिहार में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी और सह प्रभारी के रूप में सुनील ओझा की नियुक्ति करके बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो बिहार में पार्टी को मजबूत करने के लिए कमर कस चुके हैं और साथ ही बिहार में होने वाली बदलाव की आहट को भी पहचानने की कोशिश तेज कर दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि नई जोड़ी बिहार में बीजेपी को संजीवनी देने का काम कर सकती है। सम्राट चौधरी के रूप में जहाँ पार्टी जातीय समीकरण साधने की तैयारी में है, तो सुनील ओझा की तैनाती करके संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी गई है। साथ ही वो मोदी के बेहद करीबी हैं और लंबे समय तक मोदी के लिए काम कर चुके हैं, तो सीधे दिल्ली के टच में भी रहेंगे और बिहार के पल-पल की अपडेट पर मोदी नजर रख पाएंगे और इशारा मिलते ही वो किसी भी नए समीकरण को साध सकते हैं, जिससे 2024 के चुनाव में बीजेपी की चिंता कम की जा सके।